हम पीछे एक्सेलरेशन तक पढ़ आए हैं और आज मैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन से टॉपिक लूँगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स जो होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को बड़े इजी वे से एक डायग्रामेटिकल वे से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है सिर्फ एक ग्राफ को स्टडी करके। ग्राफ से पहले टॉपिक पढ़ेंगे स्लोप। तो स्लोप एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपको पता ही है। ये होती है हमारे पास स्टीपनेस, जैसे कि हमारी माउंटेन की क्या स्लोप है, या फिर हम घरों के बाहर भी व्हीकल्स को अंदर बाहर करने के लिए एक स्लोप बनाते हैं। अब आपने ग्राफ में भी देखे होंगे कई लाइनें होती हैं, कर्व्स होती हैं, तो उनकी भी हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो उस स्लोप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये यहाँ पे ऊपर लिखा है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। स्लोप हम क्यों निकालते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला जो ग्राफ हम स्टडी करेंगे डेट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इसमें यूजुअली हम एक्स एक्सिस की तरफ टाइम को लेते हैं, जिसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, और वाई एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट या जिसे हम पोजीशन भी बोल देते हैं उसे लेते हैं, और उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो आइए ज़रा इसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ लिया है, और ये एक लाइन है जो इस ग्राफ में है। वाई एक्सिस में हमारा डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम दिया हुआ है। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालने को बोले तो स्लोप का फॉर्मूला तो हमारे पास पता है, हमें होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, एक्स एक्सिस में हमारे पास है टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है क्या? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। तो मतलब मैं यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ भाई, स्लोप ऑफ द डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या देती है मुझे? वेलोसिटी। तो ये इसका यूज़ भी हो गया। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है यूज़ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ हम देख लेते हैं किस तरीके से हम ग्राफ से बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ मैं टाइम को कंसिडर कर रहा हूँ और वाई एक्सिस की तरफ मैं पोजीशन को कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लें कि भाई बॉडी ने हमारे फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर तय किया, सेकंड में 2 मीटर तय किए, और थर्ड जो सेकंड है उसमें 3 मीटर ट्रैवल किए हैं। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब अगर वो मुझे कहे कि भाई 2 से 3 सेकंड के बीच में बॉडी की कितनी वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करें, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्लोप, क्योंकि मुझे पता है स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी है, और वो होती क्या है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास किसके बीच में चाहिए हमें? 2 और 3 के बीच में, तो वो हो जाएगा 3 - 2। और एक्स एक्सिस में हमारे पास उसमें भी 3 और 2 के बीच में फाइंड करना है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 - 2। तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा? 1। तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स में कवर अप कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, या ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ये भी कवर हो जाएगा इसमें। तो ये पहला पार्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन वाला वो यहाँ पे कवर अप हो रहा है। और अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में या इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करें तो ऐसी वेलोसिटी को या ऐसे मोशन को हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट के अलावा कोई भी अगर लाइन आ रही है, तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही एग्जांपल होगी, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट की है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, और उसके एक लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारे पास पैरेलल है टाइम एक्सिस से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट सेकंड में बॉडी की मोशन हुई 2 मीटर, सेकंड में भी 2 मीटर, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर। मतलब बॉडी जो है वो अपनी
पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, टाइम चेंज कर रहा लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसे इंस्टेंट को हम क्या कहेंगे कि भाई बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका आंसर हो गया बॉडी इज एट रेस्ट। अब यहाँ पे हम एक और ग्राफ की एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ की है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। तो हम देखते हैं कि भाई ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये हमें कह रहा है कि भाई जब टाइम हमारा है 2 सेकेंड, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं 1 मीटर, फिर दोबारा से 2 सेकेंड पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ही बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई 3 सेकेंड। तो ये पॉसिबल है कि भाई टाइम रुक गया हो और बॉडी आगे बढ़ती रहे। तो दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि टाइम जो है वो रुक नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसको स्टडी किया, उससे लिंक्ड क्वेश्चंस किए हैं, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमने इसका यूज़ देखा कि भाई इट इज़ यूज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस लेक्चर से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसके लिंक्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।